नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। पूर्णिमा से पहले गुरु अस्त हो चुके हैं और गुरु जब अस्त होते हैं तो कन्या राशि पर कैसा प्रभाव देते हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे गुरु कैसा प्रभाव देने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु अपने मित्र के साथ विराजमान है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। गुरु हमें जीवन में सही दिशा प्रदान करते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक होता है। जीवन में जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो सपने इच्छाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में जो उलझनें चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। गुरु अब कैसा प्रभाव देंगे कन्या राशि वालों के जीवन में, क्योंकि 11वें भाव में विराजमान हैं और वहां पर सूर्य देव भी हैं जो कि ऊर्जा के कारक हैं। और सूर्य के संपर्क में आने पर गुरु अस्त हो जाते हैं और गुरु अब अस्त हो चुके हैं और 12 अगस्त तक गुरु अस्त ही रहेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, 12 अगस्त को गुरु उदय होंगे और आपके सपने और इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब गुरु अस्त होते हैं, जिनकी कुंडली में गुरु नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जीवन में सफलता। क्योंकि जब गुरु नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, अब गुरु अस्त हो जाएंगे, गुरु का जो प्रभाव रहेगा वह कम हो जाएगा। तो जो नकारात्मक प्रभाव जीवन में देखने को मिल रहा था कुछ व्यक्तियों के जीवन में, अब वहाँ पर लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। कार्य देरी से सफलता की ओर बढ़ेंगे, परंतु धैर्य और संयम बनाए रखें। जिनकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं, यहाँ पर उन्हें उपाय करने बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। क्योंकि जब किसी ग्रह की पावर कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कार्य समय से पूरे नहीं हो पाते हैं, उन कार्यों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ कार्य देरी से आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। गुरु आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव यह आय का है, लाभ का है, इच्छाओं का भाव है और यह चंद्रमा का घर है जो कि मन के कारक हैं। और मित्र सूर्य देव जो कि उग्र कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यहाँ पर सूर्य देव का अधिक प्रभाव है, परंतु गुरु का यहाँ पर कम प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सूर्य देव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में अहंकार, क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति क्रोध के कारण इस प्रकार के फैसले ले लेता है, जिससे कि जीवन में फिर बाद में उसे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो यहाँ पर जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं वे अस्त हैं। ऊर्जा और साहस के, आत्मविश्वास के कारक सूर्य यहाँ पर पावरफुल हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना रही है। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों का भाव है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि होना जीवन में कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को दर्शाते हैं। संतान की प्राप्ति होती है और प्रेम भाव संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यह भाव बुद्धि का भी है और यह भाव लक का भी है। जीवन में जब भाग्य के द्वारा अपार धन की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ पर अब गुरु अस्त हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको देरी से सफलता देखने को मिलेगी। कभी कभी जीवन में अधिक परिश्रम भी आपको करना पड़ सकता है। किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत भी और बदलाव भी करना पड़ सकता है। क्योंकि गुरु जब अस्त हो जाते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं सफलता जो आपको प्राप्त हो रही थी वह सफलता देरी से प्राप्त होती है। कोई भी आपका कार्य होता है वह देरी से पूरा होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु का अधिक प्रभाव न होकर कम प्रभाव होना प्रारंभ हो जाता है। परंतु जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में गुरु का जब उदय होगा तो आपके यही छोटे छोटे प्रयास आपको उस समय बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे। बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। गुरु आपके सुखों के स्वामी हैं, गुरु आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, यानी सप्तम भाव के और आपके फोर्थ हाउस के। फोर्थ हाउस यह सुखों का भाव होता है। जीवन में भूमि का सुख, वाहन, संपत्ति का सुख, माता का आशीर्वाद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब गुरु अस्त होते हैं तो आपके सुखों के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जो निरंतर गुरु के उपाय करता है तो जीवन की जो उलझनें हैं
वह धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। लगातार जीवन में लाभ के योग बनते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन। वाहन सुख, संपत्ति का सुख, यह सभी सुख प्राप्त कराते हैं गुरुदेव। तो गुरु इस समय अस्त हैं, जिसके कारण जीवन में पूर्णिमा से पहले ही थोड़ा सा अधिक संघर्ष आपको करना पड़ सकता है जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए। जीवन में जब परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो उस समय लगातार जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। मन आपका विचलित रहता है। कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता है, कारण कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा अब गुरु के लगातार उपाय करें, जिससे कि अब गुरु यहाँ पर अस्त हैं, तो गुरु के आप लगातार उपाय करेंगे तो गुरु का जो प्रभाव रहेगा वह जीवन में फिर बड़ी सफलता का हो जाएगा। क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसे पावरफुल बनाने के लिए लगातार उपाय करना आवश्यक हो जाता है। गुरु का यह प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि गुरु दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं। दाम्पत्य जीवन पर गुरु का अस्त होना यानी शनि यहाँ पर पावरफुल होने जा रहे हैं। क्योंकि गुरु अस्त तो शनि पावरफुल, और शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं। जैसा आप कर्म करते हैं उसी अनुसार जीवन में सफलता देखने को मिलती है, परिणाम देखने को मिलता है। सप्तम भाव में जीवन साथी का है, व्यापार का है, और यह जीवन में सफलता को भी दर्शाता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वाले, सप्तम भाव में शनि के प्रभाव से जैसा आप कर्म करते हैं दाम्पत्य जीवन में, जैसा आप कार्य करते हैं जीवन में, उसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप अधिक मेहनत करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं धन को बढ़ाने के लिए, तो जीवन में धन के क्षेत्र में अवश्य ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाते हैं, अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। कुछ व्यक्तियों के जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं दाम्पत्य जीवन में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रयास अधिक करना होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव रहेगा और भाव के स्वामी अस्त हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए। तो प्रिय कन्या राशि वालों, शनि जहाँ पर भी प्रभाव देते हैं वहाँ पर अवश्य ही जीवन में अधिक परिश्रम करने पड़ते हैं, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का सही समय पर उपाय करना। पूर्णिमा से पहले गुरु अस्त हो चुके हैं, जिसके कारण अब यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में अधिक बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। अधिक मेहनत, अधिक प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में जब परेशानियाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो कार्य बन नहीं पाते हैं, क्योंकि लगातार मन आपका कार्य क्षेत्र में नहीं लग पाता है। आप अपने कार्य में फोकस नहीं कर पाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में वह सफलता नहीं मिल पाती है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, और कभी कभी यह दाम्पत्य जीवन में भी देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हैं कि लगातार जीवन में तेज़ी से धन खर्च होता है, लगातार आपकी आमदनी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मेहनत करने के बाद भी आमदनी आपकी बढ़ नहीं पाती है, परंतु खर्चे लगातार आपके बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों के जीवन में अब यह बड़ा है परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब आप लगातार गुरु के उपाय करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। गुरुदेव पूर्णिमा के पहले ही बड़ा परिवर्तन कर चुके हैं, और इस बड़े परिवर्तन से कन्या राशि पर बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को लगातार मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव देखने को मिल जाता है। कभी कभी विवाह के योग नहीं बन पाते हैं, यानी जो अविवाहित हैं विवाह के योग नहीं बन पाते हैं, या लंबे समय तक देरी देखने को मिलती है। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि की स्वामी है बुध,
और बुध इस समय कर्म क्षेत्र में विराजमान हैं, परंतु गुरु अस्त हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा, सार्थक रहेगा। जीवन में जो उतार चढ़ाव था, परेशानियाँ थी, समस्याएं थी, वह भी आपके धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अस्त गुरु अधिक पावरफुल नहीं हो पाते हैं। इसलिए लगातार गुरु के उपाय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। लगातार बृहस्पतिवार के दिन आपको पीली वस्तु का दान करना चाहिए और पीले ही वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो, जब तक आपको गुरु के उपाय करना आवश्यक रहेगा। गुरु लगातार परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं। कहीं न कहीं जीवन में भी महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहती हैं। जीवन में बड़ी सफलता के लिए गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक होता है। गुरु के आशीर्वाद के द्वारा ही आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जिनके जीवन में कार्य बन नहीं रहे थे, उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, परेशानियां हैं, जो कि पूर्णिमा से पहले आपको जीवन में देखने को मिलेगी। तो प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु अस्त हो चुके हैं और गुरु पूर्णिमा के बाद उदय होंगे, परंतु जब तक अस्त रहेंगे कार्य क्षेत्रों में देरी देखने को मिलेगी। देरी से आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ेंगे। कभी कभी जिन कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल रही थी, उन्हीं कार्य क्षेत्र में आपको अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, अधिक समस्याओं का सामना आपको उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जब आप गुरु के उपाय करेंगे तो वह आपके लिए सकारात्मक हो जाते हैं। वहीं आप गुरु के लिए रत्न भी धारण कर सकते हैं, पुखराज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जब जीवन में सकारात्मक ऊर्जा होती है, आपके विचार सकारात्मक होते हैं, तो लगातार जीवन में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि विचारों का ही हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लगातार बनी हुई हैं, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, या कार्य क्षेत्र में सफलता मिल नहीं पा रही है, धन रुक नहीं रहा है, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। बहुत कम फीस है, जिसे पे कर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सही आपके कार्य, यानी आपके सभी कार्य सही दिशा में बनते हुए दिखाई देंगे। लगातार आपको सफलता देखने को मिलेंगी। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियाँ, यानी कुछ व्यक्तियों के जीवन में लगातार संघर्ष और परेशानियाँ बनी हुई थी, चाहे वह दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, संतान के विवाह से संबंधित हो, चाहे वह कार्यों से संबंधित हो, नौकरी के क्षेत्र में अधिकारी से मनमुटाव या कार्यस्थल पर कहीं न कहीं उतार चढ़ाव बना हुआ था, परंतु जब आप उपाय करेंगे तो गुरु का जो प्रभाव रहेगा वह 11वें भाव में और वहीं आपके 5वें भाव में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव बन रहा है। परंतु महत्वपूर्ण रहेगा सूर्य देव का प्रभाव, वहीं शनिदेव का प्रभाव, क्योंकि शनिदेव का 7वीं दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है। बुध का कर्म क्षेत्र में और सुखों के भाव में, मंगल देव भाग्य के स्थान पर है, परंतु शत्रु राशि में है, और जीवन में कभी कभी कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यहाँ पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए कभी कभी अधिक धन भी खर्च हो जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्य को समय से पूरा करें, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, कार्य को समय से पूरा करें, और जीवन में जो बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन हो रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेंगे। लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, लगातार जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ेंगे।
लगातार सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें। जो सच्चे भक्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सभी के ऊपर गुरु का सदा आशीर्वाद बना रहे।